हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं सेजिटेरियस। और ये रीडिंग आपकी अगस्त 2024 की रीडिंग है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगी और इसमें मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी, यानी कि 3 इवेंट्स, 3 घटनाएं जो आपके साथ होंगी अगस्त 2024 में। यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी से भी निकालूंगी रीडिंग, यानी कि एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट की पोजीशंस के हिसाब से और टैरो कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको मैं तीन चीज़ें बताऊंगी। वो 3 घटनाएँ, 3 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। अब देखिए, वो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ भी हो सकता है कोई बुरी चीज़ भी हो, लेकिन जो भी हो एक आपको ट्रुथ इसमें बताया जाएगा कि अगस्त 2024 धनु राशि वालों का कैसा रहेगा, टैरो कार्ड से प्लस एस्ट्रोलॉजी से। चलिए धनु राशि शुरू करते हैं। तो चलिए धनु राशि, सबसे पहले प्लैनेट के कार्ड्स हैं मेरे पास, यहाँ से हम चेक करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है अगस्त 2024 के लिए। सजिटेरियस धनु राशि के लिए कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कौन सा कार्ड निकल के आया है। जुपिटर का आपके लिए कार्ड निकल के आया है धनु राशि। एक तो आपका जो स्वामी है, जिसको हम बोलते हैं, वो जुपिटर ही है, यानी कि गुरु ग्रह है, और आपके लिए वही निकल कर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और ये है ज़ोडिएक साइन, आपके लिए कौन सा साइन एक्टिवेट हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं। सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कौन सा ज़ोडिएक साइन एक्टिवेट हो रहा है अगस्त 2024 में। तो आपके लिए टॉरस राशि जो निकल के आई है वो है वृषभ आपके लिए। चलिए अब आ गया हमारे पास हाउस, कि आपके लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट है। 12 घर होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, 12 हाउसेज होते हैं। ये मेरा थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, मैं डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। आप रीडिंग को एक बार सुनना और फिर चेक करना कि अगस्त में जो मैं बता रही हूँ वो आपके साथ अगस्त के महीने में मैच हुआ, तो फिर हम इस पैटर्न से रीडिंग को किया करेंगे। धनु राशि के लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है अगस्त 2024 में। थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। और एक हाउस हम आपके लिए और लेते हैं। धनु राशि के लिए हाउस कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, 9th हाउस, ठीक है। अब हम ले लेते हैं धनु राशि, आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपको कार्ड्स शफल करते हुए नहीं देखना तो 2-3 मिनट का वीडियो आगे होगा, तो आप कार्ड्स का पार्ट साइड पे करके रीडिंग सुन लेना। आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, लवर्स का कार्ड आया धनु राशि, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ठीक है। चलिए धनु राशि शुरू करते हैं। अगर आपको ये कार्ड शफल करते हुए नहीं देखना ना तो 3 मिनट का 2.5 मिनट का वीडियो आगे करके ये रीडिंग स्टार्ट कर हो जाएगी, तो वो देख लेना। तो धनु राशि देखिए, सबसे पहले आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से जो कार्ड्स आए हैं, टॉरस थर्ड हाउस, 9th हाउस, जुपिटर। जुपिटर जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट प्लैनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और ये आपके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं धनु राशि के लिए। कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में एक तो मुझे आपकी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है, क्योंकि 9th हाउस भी हायर स्टडीज़ का कार्ड है और ये भी स्टडीज़ का ही कार्ड है। पहली चीज़, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मुझे स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा, और क्योंकि मेरे पास थर्ड हाउस भी है तो ये भी लर्निंग की बात करता है, कुछ सीखने की बात करता है। तो कोई भी चीज़ देखिए, आप या तो अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर, हायर स्टडीज़ के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा धनुराशि अगस्त 2024 में। आप फोकस होके मुझे पढ़ते हुए दिख रहे हो, और आपका ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है। अगर आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो पढ़ाई से रिलेटेड या फिर इन जनरल ही, तो वो भी आपके योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं अगस्त 2024 में। अगर ट्रैवल करना तो वो भी दिख रहा है, और लॉन्ग जर्नीज मुझे आपकी दिख रही है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट। मतलब कि लॉन्ग जर्नीज हो सकता है, आप कहीं अब्रॉड जा रहे हैं या आपके घर से कहीं ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा दूर है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। या शॉर्ट जर्नीज होते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 4-5 घंटे में ट्रैवल खत्म हो जाता है। लॉन्ग जर्नीज होती हैं जहाँ पे 15-20 घंटे का सफ़र हो या 10-12 घंटे का हो, तो वैसा सा, या फिर अब्रॉड से रिलेटेड। तो लॉन्ग या शॉर्ट जर्नीज मुझे दोनों रहती हुई दिख रही हैं।
और अगर जर्नी को देखें तो मुझे दिख रहा है आप धार्मिक होते हुए दिख रहे हो अगस्त के महीने में। आप हो सकता है कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अगस्त के महीने में धनु राशि वाले कहीं ट्रैवल अगर कर रहे हैं, पढ़ाई का तो मैंने बताया, एक तो पढ़ाई के लिए दिख रहा है, दूसरा हो सकता है आप वैसे घूमने जा रहे हो कहीं, या कोई प्लानिंग पहले से ही आपकी चल पड़ेगी। कई बार होता है ना कि हम प्लानिंग पहले कर लेते हैं, जाते बाद में है, तो हो सकता है पहले प्लानिंग आप लोग कर लो। और हो सकता है जुलाई अगस्त के महीने में धनु राशि आप लोग, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे धार्मिक जगह होती है ना, जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, या कहीं ट्रैवल के दौरान आप कहीं धार्मिक जगह पे जा रहे हो माथा टेकने, या वैसे ही वैसा सा भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और आप मुझे ना स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहे हो। अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी रहेगी, परमात्मा के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हो, ध्यान लगाते हुए दिख रहे हो। आपका फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में स्पेशली फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, और अपने कर्मों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। जैसे होता है ना कुछ लोग अपने कर्म करते हैं, वो उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा। और किस्मत आपका मुझे बहुत ज़्यादा साथ देती हुई दिख रही है, क्योंकि जो 9th हाउस है ये लक स्थान है, घर मतलब किस्मत का घर है। तो प्लस जुपिटर भी है, जुपिटर भी लक को डिनोट करता है। तो ये दोनों दो कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगस्त के महीने में किस्मत आपका बहुत ज्यादा साथ देगी, लक आपको फेवर करेगा, परमात्मा की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होंगी। अब देखिए यहाँ पे किस्मत अगर साथ दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चैलेंजेस नहीं रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, भी चीजें आपको फटाफट मिल जाएंगी। देखिए छोटे मोटे इश्यूज हो सकता है रहेंगे, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन जब किस्मत साथ देती है ना, तो वो चल चीजें जो होंगी ना आपकी लाइफ में, छोटे मोटी अड़चने, छोटे मोटे इश्यूज, वो इतनी जल्दी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। तो किस्मत साथ देगी, तो जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि ज्यादा हार्डवर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, किस्मत से आपको वो चीजें मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। छोटे मोटे अड़चने जरूर रहेंगी, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, तो वो चीज आपको जल्दी मिल जाएगी जो भी आप कर रहे हो। देखिए हो सकता है आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, परमात्मा के साथ जुड़ जुड़ रहे हो, और मुझे ये लग रहा है आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज्यादा फॉलो करोगे। अगर पीछे आपने अपनी अंतरात्मा को इग्नोर किया था, तो आप अगस्त के महीने में अपनी अंतरात्मा को बहुत ज्यादा सुनते हुए मुझे दिख रहे हो, ध्यान लगाते हुए दिख रहे हो। कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, जो भी करोगे ना कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, करेज रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगी, हिम्मत नहीं मुझे हारते हुए दिख रहे हो। और देखिए अपने सिबलिंग्स के साथ आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, यानी कि सिबलिंग्स जो होते हैं आपके बहन भाई हो गए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आपके जो पड़ोसी हैं वो हो गए, आप मुझे कोई चीज़ पढ़ते हुए दिख रहे हो, लर्न करते हुए दिख रहे हो। आपके रिलेशनशिप्स मुझे किसी के साथ ठीक होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप ज़्यादा हो गए, आपके जो पड़ोसी हो गए, आपके लव्ड वन क्लोज्ड वन हो गए, या फिर आपके सिबलिंग्स हो गए। ये चीज़ें मुझे दिख रही, छोटे बहन भाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, उनके साथ रिलेशनशिप्स भी मुझे किसी लेवल पे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। देखिए टॉरस जो राशि है ये है एक तरह से शुक्र प्लेनेट की राशि है। तो टॉरस आपके लिए आया, तो आप कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा अपने लग्जरी लाइफ पे ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप अपने ऊपर खर्चा करते हुए दिख रहे हो। और देखिए ये भी कार्ड ट्रैवल का बता रहा है, क्योंकि इसमें ग्रीनरी है कितनी ज्यादा। तो मुझे लग रहा है अगस्त के महीने में हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रीनरी वाली जगह पे जा रहे हैं, या देखिए चाहे 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है पहले से ही प्लानिंग करके रख रहे हो, एक नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, परमात्मा के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हो, अच्छी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस रहेगा। जैसे होता है ना अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर फ़ोकस करना, कोई चीज़ खरीदना, कोई चीज़ बाय करना, एक रिलैक्सिंग वाली एनर्जीज़ में रहोगे, पीस ऑफ माइंड के ऊपर फ़ोकस रहेगा। और देखिए कुछ लोग हो सकता है अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ोकस करें, जैसे होता है ना अच्छा खाना खाएँगे, जिम करेंगे, या कुछ आपके लिए अपने लिए कोई महँगी चीज़ खरीद सकते हैं। महँगी चीज़ होगी जैसे कोई कपड़े खरीद लिए, किसी ने कोई कार खरीद ली, किसी ने कोई मोबाइल खरीद लिया, किसी ने कोई लैपटॉप खरीद लिया। तो आपकी जितनी हैसियत होगी उस हिसाब से कुछ अपने लिए चीज़ें खरीदते हुए दिख रहे हो, अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर, अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, परमात्मा के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हो, नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। एक ग्राउंडिंग वाली एनर्जीज़ रहेंगी, मेहनत भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। जुपिटर क्योंकि ये घर बच्चों का भी घर है, तो हो सकता है आपके बच्चों के ऊपर आपका फ़ोकस रहे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों के ऊपर फोकस रहेगा, और अगर आप रिलेशनशिप के साथ देख रहे हैं तो हो सकता है आपका लव लाइफ रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस रहेगा धनु राशि कुछ लोगों का। अगर आपके किसी के साथ लव रिलेशनशिप है तो उसके ऊपर ध्यान रहेगा, या हो सकता है कोई नया इंसान आपको मिले लव रिलेशनशिप में, ये भी चीज़ें हो सकती हैं।
और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर या खुद की पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस रहेगा, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कोई ना कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो जाओगे, परमात्मा के साथ जुड़ोगे और आपकी अंतरात्मा आपको इतना ज़्यादा इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जो आप सोच रहे हो ना वो चीज़ हो जाएगी। अगस्त के महीने में बहुत अच्छी चीज़ें रहती हुई दिख रही है और लक आपको बहुत ज़्यादा फ़ेवर करेगा। हो सकता है पहले किस्मत ने उतना साथ ना दिया हो, लेकिन अगस्त का महीना बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है धनु राशि। देखिए ये था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। टैरो कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि अगस्त के महीने में टेम्परेंस और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे यही बोल रही हैं कि एक टेम्परेंस यानी कि आपकी लाइफ में मुझे एक बैलेंस रहती हुई दिख रही है। अगस्त में एक अगर आपके पीछे चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी ना, अगस्त से जो पहले का समय निकला, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी, यानी कि अगर आप कोई चीज़ हद से ज़्यादा कर रहे थे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई काम कर रहे थे, टू मच कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, टू मच कर रहे थे, या फिर किसी के लिए कॉल मैसेज किसी को कर रहे थे, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा ओवर कर रहे थे या आपने बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया, छोड़ ही दिया, अभी आपने करना ही कुछ नहीं है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है बैलेंस नहीं था आपकी लाइफ में पहले शायद। अब वो चीज़ों को एक बैलेंस, एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में, यानी कि आप जितनी चीज़ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना उतना करोगे। अगर जितना गुस्सा करने की ज़रूरत है, जितना प्यार दिखाने की ज़रूरत है, जितना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है, जितने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना करोगे, ना हद से ज़्यादा करोगे, ना हद से कम करोगे। आप अपने एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर ज़्यादा मुझे फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। एस्ट्रोलॉजी से भी यही चीज़ आई थी, टैरो कार्ड से भी यही आई है कि एक सुकून, पीस ऑफ माइंड आप कैसे मेंटेन करोगे, उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा। और धनु राशि मुझे ये भी लग रहा है 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में एक आप ना चीज़ों को ठीक करने के ऊपर भी फ़ोकस रहेगा। बैलेंस करने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ आप काम कर रहे हो, चाहे करियर में, चाहे आप पर्सनल लाइफ में या फिर कोई रिलेशनशिप को लेकर, तो कोई भी चीज़ को लेकर आप कैसे अलग-अलग तरीके अपना रहे हो, भी उसको कैसे ठीक किया जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल है, तो आप दूसरी चीज़ ट्राई कर रहे हो कि ये एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, वो करेंगे, ये खाना खाना नहीं खाएँगे, कुछ और खाएँगे जिससे रिज़ल्ट मिले। मान लो उससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर आपने और अपना तरीका बदल दिया। तो जैसे अलग-अलग तरीके इंसान करता है ना, एक्सपेरिमेंट करता है कि कुछ अलग-अलग करे ताकि उसका रिज़ल्ट मिल जाए, तो वैसा-सा आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए। एक लॉजिकल अप्रोच भी रहेगी, माइंड से भी मुझे चलते हुए दिख रहे हो। ये नहीं है कि फीलिंग्स में बह के, भावनाओं में बह के, इमोशंस में बह के आप कोई डिसीज़न नहीं लोगे। जो सही है उसको सही बोलोगे, गलत को गलत बोलोगे। अपने लिए मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, अपने राइट्स के लिए मुझे लड़ते हुए दिख रहे हो। एक फाइटिंग स्पिरिट भी आपकी रहेगी, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप उसको झट से मना कर दोगे, झट से उस इंसान को कट ऑफ कर दोगे, उसको निकाल दोगे। और अपने लिए स्टैंड्स लेने का मतलब कि अगर आपने पीछे अपने लिए स्टैंड्स नहीं नहीं लिए थे, अपने लिए कभी आपको क्या चाहिए था उसके लिए स्टैंड्स नहीं लिए थे, तो आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। और छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, इश्यूज़ रहेंगे। हालाँकि मैंने बोला किस्मत साथ दे रही है, बट आप गिव अप करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। आप उन चैलेंजेस को बड़े अच्छे तरीके से पार कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। एक फाइटिंग स्पिरिट आपकी रहेगी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा और आप माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल अप्रोच भी रहेगी, वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके 11 से 20 अगस्त 2024 में 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे देखिए ये कार्ड भी ट्रैवल का ही आया है आपके लिए धनु राशि। तो ये कार्ड मुझे अगस्त में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके ट्रैवल के दिख रहे हैं। देखिए ट्रैवल किसी भी तरीके का हो सकता है। कई लोग होता है ट्रैवल सच में कर रहे हैं और कुछ लोग होता है पहले ही प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं, जैसे टिकट बुक कर दी, होटल बुक कर लिया, ऐसा-सा हो सकता है। आप एक तो ट्रैवल तो मुझे दिख ही रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। दूसरा मुझे ये कार्ड यही बोलता है कि एक ना स्पीड आती हुई दिख रही है, यानी कि 11 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में सब स्पीड आएगी आपकी लाइफ में। तो स्पीड आने का मतलब हो सकता है कि आप जो स्टक एनर्जीज़ में थी, जिसमें आप फँसे हुए थे, तो आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। सडन चेंजेज़ आएँगे, सडन चेंजेज़ पॉज़िटिव रहेंगे। अब सडन चेंजेज़ कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी सोच में बदलाव आ जाए, हो सकता है आपकी जगह चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, आपका घर चेंज हो जाए, आप कहीं चले जाओ, अच्छा रहेगा। और आप हो सकता है कोई जॉब चेंज कर रहे हो, तो कोई भी चेंजेज़ आएँगे जो बहुत एकदम से सडन आएँगे, जो आपने सोचे भी नहीं थे। और आप बहुत स्पीड से मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, चाहे करियर को लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ़ को लेकर। अगर किसी चीज़ में आप अटक गए थे, आपको लग रहा था आप उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, आप फँस चुके हो, तो जुल अगस्त के महीने में ना आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। यानी कि आपका एक पीस ऑफ माइंड मुझे मेंटेन रहता हुआ दिख रहा है और आप बड़े फ़ोकस्ड रहोगे अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, गोल और मकसद जो भी आपका अगस्त के महीने में जिस भी लेवल पे आपका एक गोल है ना, जिस चीज़ के लिए, उसके लिए आप मुझे फ़ोकस्ड रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि ज़्यादा मुझे करियर का दिख रहा है। करियर में आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहोगे, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो।
आपका पूरा ध्यान यही रहेगा कि इस चीज़ को अचीव करना और ये आपको करना है और आप उसको करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। और अगर आपके रास्ते में कोई आएगा, तो आप उसको अ, ऐसी-ऐसी बातें बोल के साइड पे कर दो कि आपके रास्ते का जैसे और बोलते हैं ना पंजाबी में रास्ते का रोड़ा ना बनना, तो रास्ते का पत्थर नहीं बनने दोगे किसी इंसान को। आप जो भी चाहते हो उसके लिए मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। एंड देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि एक बैलेंस आपकी एनर्जीज़ में रहेगा, यानी कि एक टू मच कोई चीज़ नहीं करोगे और टू मच हद से ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, हद से कम नहीं करोगे। एक शांति, एक बैलेंस आपकी एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आपको किसी इंसान से हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है अगस्त के महीने में, तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब वो हेल्प सपोर्ट कुछ भी रहेगी। हो सकता है पैसों की हेल्प चाहिए, इमोशनली हेल्प चाहिए या किसी से बात करनी है, किसी चीज़ के लिए डिस्कशंस करनी है। तो कोई इंसान आपकी हेल्प सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। और अगर किसी इंसान को आपसे हेल्प चाहिए, तो आप भी मुझे हेल्प और सपोर्ट किसी इंसान की करते हुए दिख रहे हो। छोटी-मोटी चैरिटी, छोटा-मोटा दान भी आप करोगे। और ये भी चीज़ें दिख रही है जो कि हमने एस्ट्रोलॉजी से भी देखा था कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो बहुत ज़्यादा, वैसा-सा रहेगा। एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है और परमात्मा की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट रहती हुई दिख रही है। एंजल्स की तरफ से एक हेल्प रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड और 8 ऑफ कप्स के कार्ड मुझे ये बोल रहे थे कि लवर्स का कार्ड एक्चुअल में सिर्फ लव रिलेशनशिप का नहीं होता, लेकिन मैं पहले लव रिलेशनशिप का एक्सप्लेन कर देती हूँ। लव लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा धनु राशि। यानी कि आपका ये जो समय है 21 से 30 अगस्त या 31 अगस्त का महीना है शायद, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट नहीं पता। 30 अगस्त है या 31 अगस्त, जो भी है। तो आखिर के जो 10 दिन रह जाएँगे, उसमें लव लाइफ़ के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा, ये रिलेशनशिप्स के ऊपर फ़ोकस रहेगा। अब धनु राशि किसी के लिए ये लव लाइफ़ रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई लव रिलेशनशिप है, किसी के साथ अफ़ेयर है, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। या हो सकता है आप सिंगल हो, तो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, आप पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म करके नए इंसान के साथ बातचीत कर रहे हो। या फिर देखिए ये जनरल रीडिंग है धनु राशि, या फिर आपके रिलेशनशिप्स किसी के साथ अच्छे हो रहे हैं, जैसे आपके कोई ऑफिस के लोग हो गए, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ हो गए, कोलीग्स हो गए, आपका बॉस हो गया, टीम मेंबर हो गए, आपके घर वाले हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बहन भाई हो गए, सिबलिंग्स हो गए, या कोई भी रिलेशनशिप जिनके साथ एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है, आपका पूरा फोकस उनके ऊपर रहेगा। उनसे आपको हेल्प सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है, आप उनको हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज उनके साथ रहेंगी, आपका बॉन्ड मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर रिश्ते खराब हो गए थे किसी के साथ, वो रिश्ते आपके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है रिलेशनशिप को लेकर ख़ास करके। अब वो रिलेशनशिप कोई भी रहेगा, स्पाउस के साथ भी हो सकता है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई भी रिलेशनशिप है। और देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये भी बोलता है कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है रिलेशनशिप को लेकर। और अगर आप लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हो धनु राशि, तो आपको है ना ऐसा लगेगा कि जिस इंसान के साथ आप प्यार करते हो, उसके साथ आपका कोई सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। तो एक रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लव लाइफ की रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कोई भी ले सकते हैं। जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि किस रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। और देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बोलता है कि किसी चीज़ को आप छोड़ते हुए भी दिख रहे हो, लेट गो करते हुए दिख रहे हो। अगर हम देखें इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें ना, तो अगर मैं इस कार्ड को कंबाइन करूँ, तो देखिए हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को ही लेट गो करते हुए दिख रहे हो। हालाँकि मैंने बोला रिलेशनशिप के ऊपर फ़ोकस रहेगा। तो हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जो आपको थोड़ा-सा परेशान कर रहा है, बॉदर कर रहा है। रिलेशनशिप अच्छे तो हो रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप किसी और इंसान को या तो लेट गो कर रहे हो, अपनी लाइफ़ से निकाल रहे हो, या कोई रिलेशनशिप को निकाल रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आपके रिलेशनशिप 4 लोगों के साथ हैं, यानी कि एक तरफ फैमिली है, एक तरफ लव लव रिलेशनशिप है, एक तरफ दोस्त हैं, एक तरफ ऑफ़िस के लोग हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो बाकी 3 लोगों के साथ रिलेशनशिप मान लो अच्छे हो रहे हैं। हो सकता है ऑफ़िस के लोगों के साथ कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा। तो हो सकता है बाकी के साथ तो अच्छे हो रहे हैं, लवर्स का कार्ड वहाँ पे अच्छा हो गया। अगर हम 8 ऑफ कप्स को बोल रहे हैं कि किसी रिलेशनशिप को आप छोड़ रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पे ज ऑफ़िस के लोगों के साथ अगर आपका नहीं अच्छा है, उसको आप छोड़ रहे हो, आप एक अपना अटैचमेंट कम कर रहे हो, तो ये भी चीज़ें हैं। मैंने ये समझाने के लिए बताई। तो देखिए कोई रिलेशनशिप है, हो सकता है जो थोड़ा-सा आपको बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, हो सकता है आपको लग रहा है इससे निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए या इससे बात कम करनी चाहिए, एक अटैचमेंट कम रखनी चाहिए, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड अकेला रिलेशनशिप का नहीं है, इसके साथ लवर्स का था, तो मैंने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया। 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोल रहा है 21 से 31 अगस्त 2024 में, साथ के साथ आप किसी चीज़ को मुझे लेट गो भी करते हुए दिख रहे हो, यानी कि उसको छोड़ते हुए भी दिख रहे हो। आपको लग रहा है अभी इससे ना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। अब वो या तो कोई इंसान हो सकता है
को लेकर आप लेट गो कर रहे हो, जिसको आप छोड़ रहे हो, आप अपना एक मूव ऑन कर रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, कोई और इंसान है, या कोई जगह है, या हो सकता है आप अपने करियर से रिलेटेड कोई चीज़ को छोड़ रहे हो। जैसे होता है ना कि पहले किसी और तरीके से काम कर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि नहीं, ये वाला नहीं करना, कुछ और करते हैं, नया करते हैं, न्यू करते हैं, तो उस चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है आपका कोई थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आप उससे मूव ऑन कर रहे हो कि अब ऐसे नहीं करना, अपनी सोच को बदलना है। किसी के लिए कोई जगह हो सकती है, उससे मूव ऑन कर रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कोई जॉब या कोई बिज़नेस से मूव ऑन करके कुछ नया कर रहे हो। यानी कि जिसमें आपको एक सैटिस्फैक्शन मिले, एक हैप्पीनेस मिले, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। और जिस चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो ना, जिस चीज़ को छोड़कर, उसमें एक पैशनेट रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा। आप जो भी कर रहे हो जुनून के साथ कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, और उसमें अच्छी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अगर हम करियर से रिलेटेड देखें, तो मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप्स, करियर, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। आप ग्रुप में काम कर रहे हो, पार्टनरशिप में किसी के साथ हो सकता है काम कर रहे हो। तो आपका ज़्यादा मुझे करियर, पैसा, मनी, फाइनेंसेस, ये तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है एक बैलेंस, एक शांति ही आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। हेल्थ वाइज मुझे चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। पीछे अगर किसी चीज़ में अटके हुए थे, स्टक थे, तो उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। स्पिरिचुअल हो रहे हो, परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। एक अपनी शांति के ऊपर, पीस ऑफ माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा धनु राशि। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए अगस्त 2024 के लिए। तो धनु राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।